सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स मतलब फ़ायदे और नुकसानात, डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस समझाऊंगा कि क्या हैं। तो सबसे पहले हम टैक्स का वर्ड जो है इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और क्यों गवर्नमेंट इसको चार्ज करती है। टैक्स का मतलब होता है बर्डन, ड्यूटी जो टैक्स पेयर ने पे करनी ही होती है। टैक्स गवर्नमेंट इसलिए चार्ज करती है एज अ रेवेन्यू। टैक्स जो होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। इससे गवर्नमेंट ने टैक्स लोगों से चार्ज करके गवर्नमेंट अपने मुल्क का सर्कल चलाती है। जिन मुल्क के पास, जोन से मुल्कों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जो रिच हैं, वो अपने लोगों से टैक्स चार्ज नहीं करते क्योंकि उनका वैसे ही सर्कल चल जाता है। उनके पास रिसोर्सेज ही बहुत हैं, जैसे दुबई, यूएई, सऊदी अरब, इनके पास तेल बहुत ज़्यादा है तो ये टैक्स फ्री कंट्री है, इधर टैक्स नहीं चार्ज किया जाता। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा लग गया 5%, तो पहले ये टैक्स फ्री होते थे क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज बहुत थे, तो ये रिसोर्सेज के ज़रिए से अपना सर्किट चला लेते थे। मुल्क ने अपना जो गवर्नमेंट है उसने अपने मुल्क का सर्किट भी तो चलाना होता है ना। अपनी आर्मी, अपनी नेवी, अपनी पुलिस, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, उन सारों का सर्किट, कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई रोड बन रही है, उन सारों का खर्चा जो है, एक्सपेंस है जो गवर्नमेंट ने खर्चा वो किधर से लेगी। अगर गवर्नमेंट के पास रिसोर्स नहीं होंगे, तेल, सोना, इस तरह के रिसोर्स अगर कम होंगे, वैसे पाकिस्तान, इंडिया में टैक्स चार्ज किया जाता है क्योंकि रिसोर्स काफ़ी हैं पर लो करप्टेड हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पैसे चार्ज करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट बजाय दूसरे मुल्क के लोगों से उधार लेने के, दूसरे मुल्क से उधार लेने के, ज़्यादा मज़ीद ख़तरे में पड़ने के, वो अपने लोगों पे टैक्स ज़्यादा बढ़ा देती है और उधर से टैक्स चार्ज करके अपना सर्किट चलाती है। अभी बात आ जाती है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है बेसिकली डायरेक्टली पेमेंट होती है। किस्म की जो टैक्स पेयर होता है ना वो डायरेक्टली पेमेंट करता है। कैसे? मतलब लैंड के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लैंड के ऊपर लगेगा, जिस बंदे की लैंड है वो डायरेक्टली उसको जाके गवर्नमेंट को उसके ऊपर पैसे दे देगा। अगर कोई उसकी इनकम है, उसको डायरेक्टली जितनी इनकम है उसके ऊपर जितने % टैक्स बनता है वो जाकर दे देगा। अगर कोई बाहर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवा रहा है उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है वो दे देगा। तो डायरेक्ट टैक्स ये होते हैं जो डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं, जो सिर्फ जो बंदा अदा कर रहा है, मतलब जिसकी ज़मीन है, जिसकी मलकियत है, उसके दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान में जो सीधा डायरेक्ट जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है, उसका भी लॉजिक समझा दिया हुआ है। आप जाके एंड से या एंड स्क्रीन से या चैनल पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि ये जो टैक्स है ये इक्वली डिवाइड होता है। मतलब जिसकी इनकम कम है और जिसकी इनकम ज़्यादा है, मतलब जिसकी इनकम 1 लाख रुपये उसके ऊपर 5% है और जिसकी इनकम 5 लाख रुपये उसके ऊपर 10% है। तो इनकम के ऊपर ये डायरेक्ट टैक्स जो है ज़्यादातर डिपेंड करता है। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा, जिसके पास कम ज़मीन है उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स का एक बड़ा एडवांटेज है। सेकंड पे है डायरेक्ट टैक्स जो है इजीली हम कलेक्ट कर सकते हैं। कॉमन सी बात है कि आप जाके इजीली, जो बंदा है, गवर्नमेंट ने अपने एजेंट बनाए होते हैं, अपने डिपार्टमेंट टैक्स के बनाए होते हैं, वो लोगों से उनकी ज़मीन देखते हैं, उनका सारा डाटा निकाल के देख के और उनको कह देते हैं कि आपके ऊपर इतना टैक्स चार्ज होना है, आप इतना टैक्स दे दें। वैसे इसमें चोरी भी होती है, टैक्स चोरी भी होती है। जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो बिक जाते हैं, जिनसे टैक्स चार्ज करना है वो उनको ख़रीद लेते हैं। तो इस तरह काफ़ी फ्रॉड भी होता है इसमें। तो वैसे बेसिकली ये इजीली कलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि अपने मुल्क में या दूसरे मुल्क से जाकर कोई चीज़ लेना मुश्किल होता है, अपने मुल्क में किसी से चीज़ लेना आसान है। थर्ड पे है प्रोडक्टिविटी। जब डायरेक्ट टैक्स जो है ना, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब सारे लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट के पास एक रेवेन्यू आ जाता है। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट करती है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और इसके काफ़ी बेनिफिट होते हैं। और लोगों को जब पता होता है कि मुझे ज़मीन पे टैक्स पड़ना है तो वो फजूल में किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, फजूल में कोई ज़मीन लेकर ख़रीद कर नहीं रखेंगे। तो अगर कोई ज़मीन खरीदेंगे तो उससे पूरा बेनिफिट उठाएंगे, उस पर काश्तकारी करेंगे। अगर कोई कंपनी खरीदेंगे तो फजूल में अपने रख के नहीं बैठ जाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे क्योंकि उन्हें पता है इसके ऊपर टैक्स पड़ना है, नुकसान होगा अगर मैं काम नहीं करूँगा। तो इसके लिए प्रोडक्टिविटी ये भी एक सूरत से बढ़ सकती है। फोर्थ पे है डायरेक्ट टैक्स आर इम्पॉर्टेंट टू द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। हाँ, डायरेक्ट टैक्स की वजह से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहती है।
جب گورنمنٹ نے دیکھنا ہے کہ بزنسز کم ہو گئے ہیں، ملک جو ہے اس کی اکانومی کم ہو رہی ہے، جی ڈی پی گروتھ جو ہے ملک کی کم ہو رہی ہے، پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ٹیکس تھوڑا کم کر دیتی ہے. جب ڈائریکٹ ٹیکس کم کرے گی تو لوگ زیادہ بزنس کریں گے، اور جس کی وجہ سے چیزوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی. تو زیادہ ہوگی تو پروڈکشن بھی پھر زیادہ ہوگی، تو جس کی وجہ سے ملک گروتھ کرے گا، کیونکہ پرائس بھی کم ہو جائے گی ڈائریکٹ ٹیکس کی وجہ سے. تو اس کا کافی پھر انفلیشن بھی کنٹرول میں رکھتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے. آگے آ جاتے ہیں کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. سب سے پہلا اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ ہارڈ ورک نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے یار ہماری انکم پہ اتنا زیادہ جو ہے مطلب وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری انکم پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ٹیکس لگ جانا ہے، وہ پروموشن کی طرف نہیں جاتے، تو وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتے مطلب. اور برین ڈرین بہت ہوتا ہے، مطلب جو اپنے ملک کے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، جو سکل لوگ ہیں، جو مطلب اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر تو یار ہمیں ٹیکس ہی بہت پڑ جاتا ہے، ادھر تو گورنمنٹ ہی ہم سے بڑا زیادہ پیسہ کھا جاتی ہے ہمارا، تو ہم دوسرے ملک میں چلے جائیں گے. تو یہ بھی ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو سیکنڈ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ٹیکس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کی جو سیونگ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ کامن سی بات ہے جب اتنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس چارج کرے گی، ان کے پاس جو انکم ہے وہ تھوڑی بچ جائے گی، انہوں نے کنزمپشن بھی تو کرنی ہے، پھر ان کی وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے، اور پروڈکشن بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ جب انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو پروڈکشن بھی کم ہوگی، اور جب چیزیں پروڈکشن نہیں بنے گی زیادہ مقدار میں، ملک میں گروتھ نہیں ہوگی، تو کامن سی بات ہے امپلائمنٹ جو ہے ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی، ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اس کا ایک اور ہے کہ اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کے اندر چوری بہت ہوتی ہے. ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا وہ چوری ہو جاتی ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس میں کرپشن کرتے ہیں. جیسے ایک ایجنٹ ہے گورنمنٹ کا، اس کی 50,000 روپیہ سیلری ہے، اس کا کام کیا، اس نے جا کے دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کتنے اس کمپنی کے اوپر، اس بندے کے اوپر کتنا ڈائریکٹ ٹیکس بنتا ہے. تو وہ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر یار اس کی اتنی پراپرٹی ہے، اس کے اوپر 10 کروڑ روپیہ ڈائریکٹ ٹیکس بنتا ہے. تو وہ جو بندہ ہے وہ اس بندے کو کہتا ہے یار تم نے میرا ٹیکس جو ہے گورنمنٹ کو شو نہیں کرنا، یہ تم نے شو کروانا ہے میرا 1 کروڑ روپیہ ٹیکس بنتا ہے، مطلب 9 کروڑ روپیہ تم نے میرا ٹیکس نہیں شو کرانا. وہ کہتا ہے میں کیوں نہ کرواؤں؟ تو وہ کہتا ہے 1 کروڑ روپیہ میں تجھے دوں گا، تو نے یہ شو نہیں کروانا، تو صرف 1 کروڑ کروا. تو وہ کہے گا یار میری 50,000 روپیہ سیلری ہے، مجھے 1 کروڑ روپیہ مل رہا ہے، صرف کام کیا میں نے شو نہیں کروانا. تو ایک اس میں یہ ایک چوری آ جاتی ہے پھر. تو بیسیکلی ایماندار لوگ نہیں کرتے، وہ لالچی نہیں ہوتے، تو کافی لوگ جو ہے نا وہ 1 کروڑ روپیہ کافی بڑی اماؤنٹ ہے. تو جب اس طرح کمپنیز ان کو خرید لیتی ہیں تو پھر ان کو پیسے دیتی ہیں، وہ تھوڑا سا ٹیکس شو کراتی ہیں، تو جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو کافی بڑے بڑے جو لوگ ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ٹیکس چوری کرتی ہیں. آئی ہوپ آپ کو اس کا بیسک لاجک جو ہے میرٹ اور ڈی میرٹ کا پتہ چل گیا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گڈ بائے.